टाइम मैं एक कॉटेज टाइप का घर में हूँ। मेरी बेटी अंदर सो रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बेटी 29 साल की हो गई है, बट ये अभी तक शादी नहीं कर रही है डर के कारण, जो आज से 4 साल पहले हुआ था। आज से 4 साल पहले मेरी बेटी का बर्थडे था। उसने कहा था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बर्थडे मनाना चाहती हूँ। सिर्फ उसका एक ही सहेली था जो कि बेस्ट फ्रेंड था। मैंने कहा ठीक है, दुनिया का कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद या फिर संतान खुश रहे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने बेटी को उस दिन लगभग 5,500 रुपये के आसपास दिया था। बट मेरी बेटी ने कहा था कि आपका कार भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। वैसे कार सेकंड हैंड था, काफ़ी पुराना था, मुझे कोई फिक्र नहीं था। लेकिन मैंने कहा था कि तुम लोग का प्लान क्या है, क्योंकि जैसी बात है मैं उसका बाप था, मुझे पता होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ जा रही है। या फिर अगर कोई लड़का का बात है तो मैंने उससे बोल दिया था कि तुमको किसी लड़का के साथ कहीं जाना है तो बस मुझे बता दो। उसने कहा नहीं पापा, अभी तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सीरियस बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, होगा तो बता देना बेटी। मैंने बोला ना कि दुनिया का हर माँ बाप यही चीज़ चाहता है कि उसका बच्चा बस खुश रहे, कहीं पर भी शादी करे। लड़की को तो घर छोड़ के जाना ही होता है। खैर, स्टोरी पे चलाते क्या हुआ था। तो मेरी बेटी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम प्रिया था, उसके साथ ये एक बार लॉन्ग ड्राइव होता है ना जो आजकल का बच्चा लोग करते हैं, वो प्लान बना था। इन लोगों ने लगभग 2 शहर पार करने का प्लान बनाया था, 2-4 होटल में रुकने का प्लान था। मेरे को अच्छा सा पता था मेरा 5,500 रुपये सब बर्बाद होने वाला है। बट बेटी का खुशी क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी ने सब घटना बता दिया था जो उसके साथ हुआ था और उसकी सहेली के साथ। बट मेरी बेटी इस कदर टूट जाएगी, इस कदर डर के मारे हमेशा घर में रहेगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। हुआ यह था कि वो और प्रिया लगभग जब लॉन्ग टूर में जा रहे थे तो इन लोगों ने लगभग 1 रात होटल में रुका था। अगला दिन फिर निकल गया था। तब तक वो लोग शहर के बहुत बाहर चल गया था, दूसरा शहर जा रहा था। उस टाइम तो उतना मैप वूप का मोबाइल का ज़माना था नहीं। तो मेरी बेटी ने लगभग कच्चा रास्ता लिया था और लगभग ड्राइविंग करते करते थक गई थी। तो उसके बाद उसके सहेली ने कहा था चलो मैं चलाती हूँ। चलाते चलाते ये लोग जा रहा था, तभी उन लोगों के पीछे से एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा ट्रक टाइप का होता है ना, सरकारी ट्रक नहीं होता इसमें। अच्छा, आप में से जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी ट्रक सब देखते हैं ना कैसे ठूस के बच्चा लोग को ले जाया जाता है, सेम उस तरह का बड़ा काला कलर का ट्रक हॉर्न मार रहा है पीछे से। मेरी बेटी की जो सहेली थी प्रिया ने, उसने साइड दे दिया, वो ट्रक आगे निकल गया। ट्रक आगे निकल के बहुत स्पीड में कहीं गया और ये लोग पीछे पीछे जा रहा था। इन लोगों का पेट्रोल कम होने वाला था। तभी लगभग इन लोगों ने और 20 मिनट बाद देखा कि वही ट्रक एक बहुत टूटा फूटा घर के सामने खड़ा है और उसके बाहर में एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत लंबा हाइट है, काला कलर का कोट पहना हुआ है इतना गर्मी का दिन में, क्योंकि जैसे बात है कि जून का महीना था। और काला कलर का हैट डाला हुआ है, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। उसने ग्लव्स भी पहना हुआ है। इन लोगों ने तब तक थोड़ा गाड़ी को स्लो कर दिया था, यही इन लोग का गलती था। आप लोगों को पर्सनल सलाह दूँ, इस ज़िंदगी में दूसरा आदमी क्या कर रहा है ना, कभी मत देखने जाओ। ये मेरा पर्सनल सलाह है, जैनदास का सलाह है, मान लेना। इन लोगों ने गाड़ी को थोड़ा स्लो कर दिया। तभी लोगों ने देखा कि वो उस ट्रक से बहुत बड़ा एक इंसान का आकार का सफ़ेद कपड़ा बहुत फूला हुआ था, जिसमें थोड़ा सा लाल रंग भी था। उसको उस घर का बेसमेंट जाने वाला एक बड़ा का सा एक रास्ता था, पाइप टाइप का होता है ना, एक बहुत बड़ा पाइप टाइप का रास्ता था, वहाँ वो लोग को फेंक रहा है। कम से कम 4-5 गो इस तरह का डेड बॉडी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लोग निकाल के डाल रहा है। सबका सब डेड बॉडी सब कपड़ा से लिपटा हुआ है, जैसे होता है ना सफ़ेद कपड़ा, उस सब में लाल कलर भी है। मेरी सहेली मतलब उसकी सहेली ने पूछा ये क्या है, बोला कि कुछ फेंक रहा है। मेरी बेटी ने बोला, तो सहेली ने बोला लाल कपड़ा में लपेट के सफ़ेद कपड़ा जिसमें लाल कलर लगा हुआ है उसमें फेंक रहा है। तो मेरी बेटी ने बोला एक्सीलेटर लो, तेज़ करो। तब तक उस आदमी ने इन लोग को देख लिया जो भी था, और वो ऐसा घूर रहा है मेरी बेटी का कार को, और नंबर को नोट कर लिया। इन लोगों ने एक्सीलेटर तेज़ करके निकल गया। थोड़ा देर बाद इन लोग का ऐसा हुआ कि फुल स्पीड में निकला, इन लोग का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम ऐसा टाइम था कि आप पेट्रोल को जाहिर सी बात है कि अपने पीछे में एक बॉटल में रख सकते हैं। तो इन लोग के पास 1 बॉटल लगभग पेट्रोल था। इन लोगों ने गाड़ी को रोका अपना और पीछे डिक्की को खोल के डाल ही रहा था, तभी ये लोग पीछे से देख रहा है एक काला कलर का फिर गाड़ी आ रहा है। अब ये लोग डर गया, डर के मारे जल्दी ऑयल डाला और वहाँ से निकला।
वहाँ से निकला, बट पीछे से जो गाड़ी आ रहा था वो दूसरा गाड़ी था। देखा कि नहीं, दूसरा गाड़ी उसको पास दे दिया। अब यहीं पर सबसे बड़ा बच्चा लोग गलती करता है। मैंने जैसे कि कहा कि इस दुनिया में दूसरा आदमी क्या कर रहा है कभी मत देखना जाओ। अगर आपके घर के बगल में किसी का मारा काटी हो रहा है ना, उधर भी मत जाओ भाई, ये मेरा पर्सनल सलाह है। इन लोगों का दिमाग में क्या है कि सोचे कि चलो ना एक बार जाके देखते हैं हम लोगों ने वहाँ क्या देखा था, कि सफ़ेद कपड़ा में लाल लाल कलर था, क्या डाल रहा था अपना बेसमेंट वाला दरवाज़ा में। इन लोग का सबसे बड़ा गलती यही था, नहीं करना चाहिए था ऐसा। खैर इन लोगों ने गाड़ी को वापस मोड़ दिया और उसी घर के पास पहुंच गया जहां पर वो लाश सबको डाल रहा था। मेरी बेटी बाहर थी और इसके सहेली को बहुत ज़्यादा चुल मचल था। इसकी सहेली ने बोला कि मैं थोड़ा देखती हूँ अंदर में क्या है। उसने बेसमेंट का दरवाज़ा को थोड़ा सा खोला, बोला ना बड़ा सा गोल कलर का पाइप टाइप का था, और बोला कि मेरे पीछे से जीन्स को पकड़ना, बेल्ट को पकड़ना, और टॉर्च मार के अंदर झाँकने का कोशिश कर रहा क्या है अंदर। इतना बड़ा बेवकूफ़ इसलिए बोलते ना लड़की लोग का दिमाग नहीं होता है, चाहे खुद की बेटी क्यों ना, मैं सच बता रहा हूँ। कम से मेरी बेटी को तो कोई स्टेप लेना चाहिए था। तब तक क्या हुआ, मेरी बेटी ने पीछे से जो जीन्स ठो पकड़ल था अपने सहेली का, उसका बेल्ट का बकल ठो टूट गया, और जो गोल कलर का मैंने बोला पाइप था जिसके अंदर से वो लोग देख रहा था कि बेसमेंट में क्या है, बहुत बड़ा टाइप का पाइप था, उसमें वो फिसल के उसकी सहेली ठो अंदर घसक के अंदर घुस गई और चिल्लाने लगी कि मेरे को बचाओ, मैं अंदर गिर गई, मेरे पैर में चोट लगा है। मेरी बेटी ने बोला तुम ठीक तो, कहीं पर चोट वोट क्या लगा है? बोले कुछ नहीं, मेरा हाथ कट गया, पूरा पैर मुड़ गया है। उसकी सहेली ने बताया, प्रिया ने, 1 मिनट रुकना। उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट, मैंने बोला ना उस टाइम 3000-4000 का मोबाइल होता था, उसका फ्लैश लाइट से अंदर देख रहा है बेसमेंट में काफ़ी सारा डेड बॉडी फेंका हुआ है, सफ़ेद कलर का कपड़ा में लपेट के। और वहाँ पर देख रहा काफ़ी सारा कांच का बॉटल है जिसमें किसी का आँख है, किसी का मुंह है, किसी का कान काट के, किसी का जीभ काट के बहुत सारा कांच का बोतल में रखा हुआ है। बहुत सारा ऐसा लाश है जैसे कि होता है ना लड़का लड़की का लाश को आपस में सील दिया गया है, और उन लोग का लाश का ऐसा केमिकल डाल के रखा गया कि सड़े ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिश्रा का मम्मी होता है उस तरह का लोग का बॉडी में मसाला डाल दिया गया है। और चारों तरफ देख रहा है कि काफ़ी सारा लाश है, लड़का लड़की को एक साथ सील के रख दिया गया, नंगा करके। उन लोग का प्राइवेट पार्ट एक दूसरे का बॉडी में कनेक्ट है और उन लोग का सील के रख दिया गया है सुई धागा से। छोटा छोटा बच्चा लोग है जिन लोग का देख रहा है कि मतलब कांच का बोतल में जिसमें कोई केमिकल भरा हुआ है, उसमें छोटा छोटा बच्चा लोग का लाश को अंदर डाल दिया गया है। बच्चा लोग का आँख सब पूरा खुला हुआ है, सब जगह पे देख रहा है कि खून वून गिरा हुआ है। देख रहा है कि कहीं पर कोई औरत का हाथ कटा है जिसका बहुत बड़ा बड़ा नाखून है, उसका स्किन तो इतना सड़ गया जी कि हड्डी सब नज़र आ रहा है। प्रिया ने सब आवाज़ दे के बताया कि यहाँ पर अंदर में ये सब है। मेरी बेटी ने बोला कि वहाँ से कुछ भी हो जाए निकलो वहाँ से कुछ भी हो जाए। वहाँ पर एक बोतल भी था, प्रिया ने सब बताया। उस बोतल में कम से कम 100-200 का आँख था, केमिकल दे के रखा हुआ था कि आँख सब सड़े ना। यानी कि कम से कम 100-200 आदमी लोग को मारा गया था, वो लोग का आँख सबको निकाल कर रखा गया था। एक बस्का था, उसके अंदर कम से कम बहुत सारा हड्डी को चूरा करके रखा गया था। और यहाँ से मेरी बेटी बोल रही रुको मैं कुछ लाता हूँ रस्सी वगैरह, तुमको वहाँ से बाहर निकालती हूँ। बोला कि जल्दी करो मेरे को डर लग रहा है। प्रिया ने बोला, प्रिया अंदर रो रही थी, सब कुछ बताया कि अंदर में क्या क्या उसने देखा। मेरी बेटी ने सब सुना बेसमेंट का रास्ता से। वो अंदर नहीं गई थी, वो इधर उधर रस्सी ढूंढ रही थी, उसको नहीं मिली, गाड़ी में भी ढूंढी नहीं मिली। तो अभी उसने देखा एक और गाड़ी आ रहा है। अब ये बिल्कुल वही गाड़ी था जो कि उन लोगों ने पहले देखा था, और इस गाड़ी में वही आदमी था जिसने इन लोगों को मार के वहाँ पर रखा था। प्रिया अंदर है, मेरी बेटी बाहर है। अब मेरी बेटी के पास 2 ही रास्ता, या तो अपना जान बचाए या प्रिया को बचाने के चक्कर में खुद भी मर जाए, क्योंकि प्रिया तो इतने जल्दी बाहर आने वाली थी नहीं, क्योंकि रस्सी थी नहीं। रस्सी कहीं से जुगाड़ करता, बेसमेंट का वो दरवाज़ा में डालता, प्रिया को खींचता, उसके बाद ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके भागता, तब तक वो ट्रक ठो यहाँ पर पहुँच जाता। और मेरी बेटी का भी जान को खतरा था, प्रिया का तो मरना था ही था। तो मेरी बेटी ने अपना जान बचाने का सोचा, उसने प्रिया को छोड़ दिया और गाड़ी को स्पीड करके फुल स्पीड करके भाग के चलाया घर। मुझे पूरा बात बताया रोते रोते। मेरी बेटी आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई है कि वो प्रिया का मौत का कारण है, क्योंकि प्रिया का उसके बाद से कोई पता नहीं चला। इस घटना का 4-5 साल हो गया है, प्रिया का कोई पता नहीं चला।
हाँ, मेरी बेटी पे पुलिस केस भी हुआ था, प्रिया का माँ बाप ने किया था कि मेरी बेटी ने उसको गायब कर दिया था, लेकिन पुलिस केस को तो मैंने दबा दिया। लेकिन उसका माँ बाप को मैं कैसे बताऊँ कि उसके बेटी का मौत का कारण मेरी ही बेटी है। इसलिए हम लोगों ने कोई कहानी बता दिया कि आपकी बेटी कहीं भाग गई। मेरी बेटी के साथ बर्थडे करने गई, लेकिन वो कहीं भाग गई, कोई लड़का के साथ कोई झूठा इल्ज़ाम डाल दिया। पुलिस को भी हम लोगों ने झूठ बोल दिया, कुछ सच नहीं बताया। किसको ये सब बात बताते। मेरी बेटी आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई है। वो आज भी डरती है। जो उसने उस बेसमेंट में देखा था, प्रिया के मुँह से सुना था कि अंदर ये सब है। प्रिया ने यह भी बताया था कि वहाँ पर बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक, कितना मैं बताऊँ कि 500-600 का छोटा छोटा बॉटल है, जिस तरह का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल था, जिसमें लाल कलर का पानी था, यानी कि ब्लड था। जो भी उसको घर में रहता था, शायद वो इंसान का ऑर्गन खाता था, खून पीता था। ये कुछ भी बात था, मुझे नहीं पता, जादू टोना क्या बात है, या ऑर्गन का धंधा करता था, मुझे नहीं पता क्या था। बट मेरी बेटी उस दिन से इतना डर गई है कि अकेले कहीं नहीं जाती है। अकेले जाने में बहुत डरती है, कमरा घर से नहीं निकलती है, जब भी जाती है मेरे साथ ही जाती है। शादी करने में डर रही है। उसको इसी बात का डर है कि कहीं प्रिया ने हम लोग का घर का एड्रेस तो नहीं बता दिएगा। वैसे हम लोगों ने घर को बदली कर दिया है, अपना पुराना घर को बेच के नया घर में चल आए हैं। बट मेरी बेटी आज भी डरती है। रात को चीख चीख के उठ जाती है। इतना बड़ा हो गया पर फिर भी मेरे पास आकर रात को सोती है। उसको बहुत डर लगता है। वो इसलिए शादी नहीं कर रही है। उसको इस बात का डर है कि कहीं शादी के बाद वो आदमी इसके पास ना पहुंच जाए और इसके पति को ना मार डाले। शायद प्रिया आज भी ज़िंदा होगी। शायद उस आदमी ने उस प्रिया का कैद करके रखा होगा। पता नहीं प्रिया के साथ क्या किया होगा, कितना उसको दर्द पहुंचाया होगा, कितना यातनाएं दिया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। बट मुझे पता है उस घर में मेरी बेटी ने जो भी सुना था प्रिया के मुँह से कि बेसमेंट में ये सब है, उसके बाद से मेरी बेटी पूरा टूट चुकी है। हम लोग शहर पे शहर बदली कर रहे, अब तक 3 शहर बदली कर चुके। बट मेरी बेटी को आज भी डर लगता है, क्योंकि उस घर में जो भी था वो कोई इंसान नहीं था। और प्रिया ने जो भी बताया कि बेसमेंट में उसने ये सब देखा है, मेरी बेटी ऊपर से सब सुन रही थी। डर के मारे मेरी बेटी मेंटली अंदर से टूट चुकी है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। इसलिए अगर आप लोग कभी भी कुछ ऐसा देखिए जो कि आप लोग को नॉर्मल नहीं लग रहा है, भाई दोबारा उस जगह पे कभी मत जाओ और उस घर का चेकिंग करने तो मत लग जाओ। इन लोगों चेकिंग करने के चक्कर में इसका बेल्ट का बकल टूट गया प्रिया का, वो अंदर घुस गई, मेरी बेटी बाहर रह गई और मेरी बेटी उसको बचा नहीं सकी। तब तक वो आदमी तो चलाया था जो उस घर का मालिक था। पुलिस के पास जाने में हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग को बोलने में डर लग रहा है। क्या बोलेंगे? मैं नहीं चाहता कि, छोड़ो यार क्या बताओ, बस यही कहना चाहूँगा। बाय।